नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिसमस के पूरे इतिहास की। क्रिसमस, जिसे हिंदी में बड़ा दिन भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। ये ईसा मसीह या कहें यीशु मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं और यह कैसे विकसित हुआ? चलिए शुरुआत से समझते हैं, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक उत्सव तक। क्रिसमस की उत्पत्ति और ईसा मसीह का जन्म। क्रिसमस ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ईसाई मान्यता के अनुसार यीशु मसीह का जन्म लगभग 2000 साल पहले बेथलेहम, जो कि अब आधुनिक इजराइल में है, वहां हुआ था। बाइबल की किताबों मैथ्यू और ल्यूक में यह वर्णन मिलता है कि यीशु का जन्म मरियम यानी वर्जिन मैरी और जोसेफ के यहाँ एक गौशाले में हुआ। 3 ज्ञानी पुरुष, जिन्हें मैजाई कहा जाता है, तारे का अनुसरण करते हुए आए और उन्होंने उपहार दी और स्वर्गदूतों ने चरवाहों को खुशखबरी सुनाई। यीशु को ईसाई ईश्वर का पुत्र और मानवता का उद्धारकर्ता मानते हैं। वे प्रेम, क्षमा, शांति और करुणा का संदेश देते थे। क्रिसमस इन मूल्यों की याद दिलाता है। 25 दिसंबर क्यों चुना गया? यीशु के जन्म की सटीक तारीख बाइबल में नहीं बताई गई है। इतिहासकारों का मानना है कि यह वसंत या गर्मियों में हुआ होगा, क्योंकि उस समय चरवाहे मैदानों में रहते थे। फिर 25 दिसंबर क्यों? 3री शताब्दी में कुछ ईसाई लेखकों ने 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन माना। 4वीं शताब्दी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय चर्च ने आधिकारिक रूप से 25 दिसंबर को क्रिसमस घोषित किया। पोप जूलियस प्रथम ने भी इसे मान्यता दी। इस तारीख का संबंध प्राचीन रोमन उत्सवों से है, जैसे सैटरनेलिया यानी सैटर्न देवता का त्योहार और सोल इनविक्टस मतलब अजेय सूर्य देवता का जन्मदिन। ये उत्सव सर्दियों के सबसे छोटे दिन यानी विंटर सोलस्टिस के आसपास मनाए जाते थे, जब दिन फिर लंबे होने लगते थे, और यह प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता था। चर्च ने इन पैगन यानी प्राचीन बहुदेववादी उत्सवों को ईसाईकरण करके अपनाया ताकि नए धर्मांतरण आसान हो सकें। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह जानबूझकर किया गया था, जबकि कुछ मानते हैं कि यह संयोग या गणना पर आधारित था, जैसे यीशु की मृत्यु की तारीख से 9 महीने पहले। प्राचीन पैगन जड़ें और परंपराओं का मिश्रण वाकई दिलचस्प है। दरअसल क्रिसमस की कई परंपराएं प्राचीन पैगन उत्सवों से आई हैं। सैटरनेलिया, जो रोमनों का उत्सव था, उसमें दावतें होती थीं, उपहार दिए जाते थे और घर सजाए जाते थे। वहीं यूल नॉर्स और जर्मनिक लोगों का विंटर सोलस्टिस उत्सव था, जिसमें यूल लॉग जलाया जाता था और सदाबहार पेड़ों से सजावट की जाती थी। सदाबहार पौधे जैसे कि हॉली और मिस्टलटो जीवन और उर्वरता के प्रतीक माने जाते थे। समय के साथ मध्य युग में ये सारी परंपराएं ईसाई परंपराओं में घुल मिल गईं। अब बात करते हैं क्रिसमस की मुख्य परंपराओं और उनकी उत्पत्ति की। क्रिसमस ट्री की शुरुआत 16वीं शताब्दी में जर्मनी से हुई थी। सदाबहार पेड़ को जीवन का प्रतीक माना जाता है। पहले लोग इन पेड़ों को फल और मोमबत्तियों से सजाते थे, लेकिन अब आप जानते ही हैं, इन्हें लाइट्स और गिफ्ट से सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री की शुरुआत 16वीं शताब्दी में जर्मनी से हुई थी। सदाबहार पेड़ जीवन का प्रतीक है। पहले लोग इन पेड़ों को फल और मोमबत्तियों से सजाते थे, लेकिन अब लाइट्स और गिफ्ट से सजाया जाता है। सैंटा क्लॉज दरअसल तुर्की के संत निकोलस से प्रेरित हैं, जो 4वीं शताब्दी में गरीबों को गुप्त उपहार दिया करते थे। और वैसे आधुनिक सैंटा क्लॉज का जो रूप है, वो अमेरिका में कोका कोला के विज्ञापनों से काफी लोकप्रिय हुआ। उपहार देना दरअसल मैजाई के उपहारों और सैटरनेलिया जैसे प्राचीन त्योहारों से जुड़ा है, और कैरोल गाने की परंपरा भी बड़ी पुरानी है। मध्य युग से चली आ रही है, जब लोग खुशी के गीत गाया करते थे। क्रिसमस केक और दावतें सर्दियों में भोजन की उपलब्धता के कारण शुरू हुई। अब भारत में भी क्रिसमस खास तरीके से मनाया जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत में क्रिसमस मुगल काल से ही मनाया जाता रहा है। अकबर और जहांगीर ने ईसाइयों को इसकी अनुमति दी थी। फिर ब्रिटिश काल में यह त्योहार और भी फैला। गोवा में पुर्तगाली प्रभाव के कारण क्रिसमस का उत्सव काफी खास बन गया है। यहाँ चर्च सजाए जाते हैं, मिडनाइट मास होती है, केक काटे जाते हैं और सैंटा को क्रिसमस बाबा कहा जाता है। केरल,
गोवा और उत्तर पूर्व में तो इसे बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। आज का क्रिसमस अब सिर्फ ईसाई समुदाय तक सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक उत्सव बन चुका है। परिवार इकट्ठा होते हैं, उपहार बांटे जाते हैं और घरों को रोशनी से सजाया जाता है। असल में यह त्योहार प्रेम, क्षमा और उम्मीद का संदेश देता है। दोस्तों, क्रिसमस की यह यात्रा प्राचीन उत्सवों से शुरू होकर यीशु के संदेश तक पहुंचती है। यह हमें दिखाती है कि त्योहार कैसे अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ सकते हैं। मेरी क्रिसमस। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं।